हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। फील्ड में प्रैक्टिस करते समय बहुत बार हमें ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि जहाँ पर एक एंटीबायोटिक से हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। मतलब कि दो एंटीबायोटिक साइमल्टेनियसली हमें वहाँ पर यूज़ करने पड़ते हैं। एक तो इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर होता है या फिर मिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पर किसी एक एंटीबायोटिक को रिजल्ट नहीं मिलता है, तो बहुत से केसेस में हमें वहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज हम जिस एंटीबायोटिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि दो अलग अलग ग्रुप के एंटीबायोटिक का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया है, जो कि सनवेट फार्मा का है। झंटिल नाम से जो इंजेक्शन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो 100 ml के प्रेजेंटेशन में है। तो इसके अंदर दो अलग अलग ग्रुप के एंटीबायोटिक्स ऐड किए गए हैं। एक मैक्रोलीड एंटीबायोटिक है, तो दूसरा अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है। तो मैक्रोलीड ग्रुप का जो एंटीबायोटिक है वो है टाइलोसिन टार्टारेट, और जो दूसरा अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है वो है जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन और टाइलोसिन टार्टारेट का ये जो कॉम्बिनेशन मार्केट में आया है, जो सनवेट फार्मा ने लाया है, तो अदर कंपनी के भी ऐसे बहुत सारे प्रिपरेशंस अवेलेबल है, और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी अलग अलग है। तो इसलिए इसकी जो डोज रेट है, तो वो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करनी है, जो कि आपके पशु चिकित्सक तय करेंगे कि उसकी डोज रेट कितनी रखनी है। और इसका जो रूट है वो ज़्यादातर एक तो इंट्रामस्कुलर या फिर सबकट रूट से दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर में भी डीप इंट्रामस्कुलर ही प्रेफर किया जाता है, और सबकट इंजेक्शन इसका दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस एंटीबायोटिक के उपयोग के बारे में, और इसके साथ साथ इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कि हमें ये ड्रग कहाँ यूज़ नहीं करना है। वैसे तो इस इंजेक्शन को, जिसमें जेंटामाइसिन और टाइलोसिन टार्टारेट होता है, तो इस प्रिपरेशन के जो इंजेक्शंस है वो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, और उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग है। तो उनके हिसाब से जो उन्होंने इंडिकेशन दिया है, जो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से उन्होंने डोज रेट बताया है, उन्होंने जो रूट बताया है, तो जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो रिकमेंड किया है उसके हिसाब से आपको उस ड्रग को यूज़ करना है। वैसे तो इस ड्रग को कभी भी आपको खुद से यूज़ नहीं करना है, ये आपके पशु चिकित्सक के हाथ से ही आपको लगवाना है, उनकी सलाह से ही सब कुछ करना है। तो वो तय करेंगे कि उसका डोज कितना रखना है और रूट कौन सा है। तो जैसे कि इस जेंटिल इंजेक्शन के अंदर दो अलग अलग एंटीबायोटिक्स है, जेंटामाइसिन और टाइलोसिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइलोसिन के बारे में। तो टाइलोसिन एक मैक्रोलाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब है कि वो बैक्टीरिया को किल नहीं करता है, वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होती है उसको सप्रेस करता है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर काम करने वाला। लेकिन टाइलोसिन जो एंटीबायोटिक है वो ग्राम पॉजिटिव और माइकोप्लाज्मा के लिए हाईली इफेक्टिव है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट
इसकी जो एक्टिविटी है वो मॉडरेट है, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं है। और टायलोसिन खास करके जो माइकोप्लाज्मा होती है उनके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, माइकोप्लाज्मा पर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो वहीं पर अगर हम जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक की बात करते हैं, तो जेंटामाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरियोसाइडल है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया को किल करने वाला, बैक्टीरिया को मारने वाला एंटीबायोटिक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब दोनों भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर काम करता है। लेकिन जेंटामाइसिन खास करके जो एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उन पर बहुत ज़्यादा असरदार एंटीबायोटिक है, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके खिलाफ इसकी एक्टिविटी, उनके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी मॉडरेट है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक जो है वो ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया पर बहुत ज़्यादा असरदार है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर वो उसकी लिमिटेड एक्टिविटी है। तो वहीं पर टायलोसिन जो है वो माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा काम करता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर भी वो काम करता है। तो अब हम बात करते हैं इस जेंटामाइसिन और टायलोसिन का जो कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन आता है जेंटिल, तो उसका हमें कहाँ-कहाँ यूज़ करना है, कौन सी कंडीशन में, कौन सी डिसीज़ में इस इंजेक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, चाहे वो फिर हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया हो या फिर निमोनिया हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित जो भी इन्फेक्शन है, चाहे वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, प्लूराइटिस हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम संबंधित, जैसे कि कोई इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो, रुमेन में इन्फेक्शन हो, पशुओं में डायरिया हो, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पशु में अगर वाटरी डायरिया है, ब्लडी डायरिया है, तो उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सिस्टम से रिलेटेड है, जैसे कि मेट्राइटिस हो, पायोमेट्रा हो, यानी कि यूटेरस में पस भर गया हो, या फिर यूटेरस में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो इस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मस्टाइटिस के केस में, जहाँ पर जो अडर होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, या फिर दूध में जो है क्लॉट्स आने लगते हैं, दूध फटा हुआ सा आने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। स्वाइन इरिसिपेलस के केस में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो पिग में बीमारी होती है स्वाइन इरिसिपेलस, तो उस कंडीशन में भी हम पिग में इसका यूज़ कर सकते हैं। डॉग में जहाँ पर लेप्टोस्पायरोसिस होता है, तो डॉग लेप्टोस्पायरोसिस के केस में भी हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फुट रॉट के केसेस में भी हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जो कैटल में और बफेलो में फुट रॉट डिसीज़ होता है, जहाँ पर जो हूफ होते हैं वहाँ पर नेक्रोसिस होता है, बहुत बड़े घाव बन जाते हैं, वहाँ से पस आने लगता है, तो उस कंडीशन में भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ओटाइटिस के केस में, जहाँ पर अगर इनर ईयर में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर आउटर पिना जो होता है ईयर का, वहाँ पर भी कोई इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ पर भी हम इस इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही में अगर कैटल में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जहाँ जोड़ों में दर्द है, सूजन है, जोड़ों में पानी भर गया है, तो उस कंडीशन में भी हम
इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो इस इंजेक्शन के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे कि इंजेक्शन बहुत ही इरिटेंट है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आप इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वहाँ पर सूजन आ सकती है। तो आपको इस इंजेक्शन को स्ट्रिक्टली डीप इंट्रामस्कुलर या फिर सबकट रूट से, जो भी उस कंपनी ने जो इंजेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं उसने रिकमेंड किया है, उसके हिसाब से ही आपको लगाना है। तो मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि इस इंजेक्शन का इक्वाइन स्पीशीज में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और दूसरी बात, इसको खुद से भी कभी यूज़ नहीं करना है। ये सिर्फ आपके पशु को लगाएंगे, आपके रजिस्टर्ड वेटरनरी प्रैक्टिशनर जो है वही आपके पशु का ट्रीटमेंट इस इंजेक्शन से करेंगे, वही डिसाइड करेंगे इसका डोज क्या है, उसको लगाना है नहीं लगाना है, उसका रूट क्या है। इसको आपको कभी भी खुद से यूज़ नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।